औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। आए हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिरा है, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा हाय अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया, देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है। ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के ये बेटे की गर्दन उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए। लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आय हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं।